हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है और वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश यानी ईथर, वायु और अग्नि, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं। इनमें से कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। हर एक एलिमेंट एक फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पृथ्वी तत्व जो है वो सॉलिड को यानी ठोस को रिप्रेजेंट करता है, जल लिक्विड यानी तरल को रिप्रेजेंट करता है, वायु गैस को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज का काम करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, आकाश यानी ईथर इज मदर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है। यही आत्मा का वाहक भी है, इसे मन से भी जोड़ा गया है। हमारी बॉडी में 72% जल है, 12% पृथ्वी एलिमेंट है, 6% वायु, 4% फायर और बाकी आकाश तत्व है। और हम आकाश तत्व को बढ़ा भी सकते हैं। पृथ्वी जो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स, टीथ, नाखून, मसल्स, स्किन, टिश्यूज, बाल, ये सब को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही जो वाटर है वो स्लाइवा, यूरिन, सीमन, ब्लड और स्वेट आदि को रिप्रेजेंट करता है। जो फायर एलिमेंट है अग्नि, भूख, हंगर, नींद, प्यास, विजन ऑफ आईज, कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, इन सब का कारक तत्व है। और हवा हमारी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वाइब्रेशन, सुप्रेशन, ये सब हवा के कार्य तत्व हैं। ऐसे ही आकाश जो है, स्पेस, वो सबसे जटिल है। ईथर तत्व कोशिकाओं में खाली जगह को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे कान हैं उन्हें आकाश तत्व की इंद्री माना गया है और मुख जो है बोलना, ये इसका क्रिय अंग है। अगर सुनने की शक्ति कम हो गई है, आवाज कम हो गई है, इसका मतलब ईथर तत्व जो है आकाश तत्व वो इम्बैलेंस है। आकाश तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हर तत्व बैलेंस होना चाहिए। अगर शरीर में पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है तो और कई समस्याओं को जन्म देता है, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना, वजन में उतार चढ़ाव होना, त्वचा या बालों की समस्या होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, इसके अलावा बहुत हवा में बातें करना, ये सब पृथ्वी तत्व के इम्बैलेंस होने की वजह से है। अगर जल तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो डिहाइड्रेशन होना, स्वेलिंग होना, हमेशा थके रहना, अस्थमा आदि हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। इसके अलावा मेंटल वीकनेस भी हो सकती है। और वायु तत्व जो है जिसे हम वात दोष भी कहते हैं, इससे बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, नींद न आना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। और जो अग्नि तत्व है उसके बढ़ने या घटने से बहुत गर्मी फील होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, एसिडिटी या फिर खाना ना पचना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मिडल फिंगर स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और जो सबसे छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और थंब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी बॉडी में इन सब तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबका मतलब सारे तत्व प्रॉपर बैलेंस होने चाहिए, जिससे हम योग और मेडिटेशन से बैलेंस कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बना सकते हैं, मदद ले सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। और इन तत्वों की जो सफाई टेक्निक है जिसे हम भूत शुद्धि के रूप में जानते हैं, योग इन तत्वों में महारत हासिल करने की तकनीक बताता है, जिसे हम भूत सिद्धि के रूप में भी जानते हैं।
हम अपने अगले वीडियो में इन सब तत्वों को बैलेंस कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे।